देखिए, दूसरा नाम हमने रायपुर संभाग के संदर्भ में बताया था। रायपुर संभाग के अंतर्गत भी रायपुर जिले से ही प्रतिनिधित्व दिए जाने की जरूरत हम्म। थी। रायपुर राजधानी है। बृजमोहन अग्रवाल के मंत्रिमंडल से हट जाने के बाद राजधानी का प्रतिनिधित्व नहीं रह रहा था। तो रायपुर में आप देखें तो विधायकों के तौर पर राजेश गुणत हैं, सुनील सोनी हैं, पुरंदर मिश्रा हैं, और रायपुर ग्रामीण की दृष्टि से देख लें तो मोतीलाल साहू हैं। पर इससे सटा हुआ ही क्षेत्र आरंग है। आरंग से विधायक हैं रुद्र गुरु, सतनामी समाज से ताल्लुक रखते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, एक युवा चेहरा है। तो रुद्र गुरु को मुकाबले में खुशवंत साहब को लाने के संदर्भ में पार्टी ने फैसला लिया, क्योंकि रुद्र गुरु एक बड़ा नाम कांग्रेस की पॉलिटिक्स में रहता है। तो अब भाजपा ने जो मन बनाया रुद्र गुरु की काट के रूप में, सतनामी समाज को नए सिरे से अपने साथ जोड़ने की कवायद के रूप में, तो खुशवंत साहिब वो नाम है जिनको भारतीय जनता पार्टी मौका देने का मन बना रही है। तो 20 तारीख को जो नाम आपको दिखेंगे उसमें एक नाम आपको खुशवंत साहिब का दिखाई दे जाए तो आप चौंकिएगा मत। गुरु खुशवंत साहिब गुरु बालदास जी के बेटे हैं। सतनाम समाज का अपना एक प्रभाव छत्तीसगढ़ की सियासत में है। इस समाज से ताल्लुक रखने वाले कुल 4 विधायक भाजपा के पास थे। उसमें पुन्नूलाल मोले जी वरिष्ठतम विधायक थे। इसके अलावा फुरसेवाड़ा जी दुर्ग जिले से ताल्लुक रखते हैं, उनका नाम था। तीसरा नाम दयालदास बघेल जी का है, जो पहले से ही मंत्रिमंडल का हिस्सा है। और चौथा नाम गुरु खुशवंत साहिब का था। तो गुरु खुशवंत साहिब को मौका देने का मन पार्टी इसलिए बना रही है क्योंकि युवा चेहरा है, भविष्य में पार्टी की दृष्टि से एक बड़ा काम खड़ा कर सकते हैं सतनामी समाज में। सतनामी समाज को कभी भी भाजपा के साथ में बहुत जोड़कर नहीं देखा जाता है। तो खुशवंत साहिब के रूप में एक प्रयोग करने की तैयारी शायद भाजपा नेतृत्व की है। भारतीय जनता पार्टी एक नए चेहरे को, एक ऊर्जावान चेहरे को मौका देकर कोशिश करेगी कि इस समुदाय को भी वह अपने साथ भावनात्मक रूप से जोड़ सके। तो इस दृष्टि से गुरु खुशवंत साहिब को जोड़ने की कोशिश मंत्रिमंडल में, और अगर मंत्रिमंडल में गुरु खुशवंत साहिब आएंगे तो तय बात है कि इसके माध्यम से सतनामी समाज में एक संदेश आएगा और सतनामी समाज के बीच भाजपा की विश्वसनीयता कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद भाजपा के नेतृत्व को है। तो इस दृष्टि से गुरु खुशवंत साहिब के नाम को आप गंभीरता से ले सकते हैं। रायपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है, राजधानी का प्रतिनिधित्व होता है, अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है, और चूंकि जनजाति के संदर्भ में पहले से प्रतिनिधित्व पर्याप्त है और स्वयं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति से आते हैं, आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, इसके मद्देनजर बाकी 3 वर्गों को जोड़ने की कोशिश भाजपा की है। इसलिए पहला नाम गजेंद्र यादव जी का और दूसरा नाम गुरु खुशवंत साहिब जी का आप इस मंत्रिमंडल के हिस्से के तौर पर देख सकते हैं।